सो अब तक के हम लोगों ने पढ़ लिया कि हीट देने से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और हीट निकालने से टेम्परेचर कम होता है। ये टॉपिक पढ़ लिया था हम लोगों ने। और हीट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्यू से, कि हमने हीट दिया, कितनी हीट दी, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, कि कुछ हमने किलोग्राम वाटर या कोई सब्सटेंस को गर्म किया, कुछ टेम्परेचर बढ़ाया उसका, और उसकी कुछ अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। तो ये सारी हीट मेरी इन तीनों चीज़ में कन्वर्ट हो गई और टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया अगर हीट हमने निकाल लिया है। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया था। तो क्या ऐसा भी होता है कि हम हीट दे रहे हों और टेम्परेचर में कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी चेंज ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? हीट देंगे तो टेम्परेचर तो फर्क पड़ेगा। हीट निकाल लोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट दे देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा भी कभी हो रहा होता है कि किसी सब्सटेंस में आपने हीट दी और टेम्परेचर में कोई बदलाव ही ना हो? हाँ, ऐसा होता है। और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हीट तो देते हैं, लेकिन उसकी स्टेट या फेज चेंज कराने के लिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ हीट की ज़रूरत होती है बॉडी की स्टेट चेंज करने में। वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आपकी हीट कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी? M इंटू एल में हो जाएगी। एल इज वॉट? लेटेंट हीट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई एक आइस का आपके पास टुकड़ा है और वो इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस में है, तुमने कुछ हीट दी और वो इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट की बात हो रही है, जस्ट एक वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, आइस है ना, मेल्ट होकर वाटर बन गया, और वो जो वाटर होगा इंस्टेंटेनियस, जैसे ही वाटर बना, जैसे ही बर्फ पिघली, वो 0 ही रहेगा। हाँ, वो 0 ही रहेगा। मतलब आपने हीट तो दिया, लेकिन हीट से टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। आइस था 0 डिग्री वाला और वाटर हो गया 0 ही डिग्री। अभी 0 ही डिग्री बाद में बढ़ेगा और हीट दोगे बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली जो तुमने हीट दी, यहाँ पे वो जो हीट इस्तेमाल हुई है वो कहाँ यूज़ हो गई? इसका स्टेट चेंज कराने में। आइस से वाटर बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर आपका समझो कि 100 पे बॉयल होना स्टार्ट हो रहा था और कंटिन्यू आप हीट उसे दे ही रहे हो, तो वाटर क्या हो गया? गैस या वेपर में बदल गया। तो जस्ट जैसे ही कन्वर्ट होगा उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। अभी इसका टेम्परेचर जैसे कन्वर्ट भी हो रहा है और टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब कन्वर्ट होगा उसका 100 रहेगा, उसके बाद बदलना या टेम्परेचर आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन फिलहाल क्या रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियसली वो 100 में ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आपने हीट तो दिया, लेकिन यहाँ पर भी हीट किस में यूज़ हो गई? ml में यूज़ हो गई, स्टेट चेंज कराने में इस्तेमाल हो गई। तो अगर इसका पूरा साइकिल पकड़े, समझो कि आपके पास आइस है, आइस का जो टेम्परेचर था इनिशियल -5 था, -5 डिग्री, काफ़ी लाइक कोल्ड, मतलब थी आइस, अच्छी खासी जमी हुई थी और काफ़ी आपने उसको ठंडा किया हुआ था। ठीक है ना, तो -5 में थी आइस। तो आइस का मतलब ये नहीं कि 0 ही होती, 0 तो इनिशियल होती है, इनिशियल। और ठंडा करोगे और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। -5 था, आपने क्या किया? उस आइस को रखा गर्म करने के लिए, आपने हीट दिया। कितनी हीट दी? Q1 दिया। कितनी हीट दी? Q1 दिया। और ये -5 से पहले कितना होगा? पहले 0 डिग्री होगा। पहले कितना होगा? तो -5 से 0 डिग्री में आ गया। इसका मतलब MC डेल्टा T आपने खर्चा किया, कुछ ग्राम आइस आपने गर्म किया, टेम्परेचर चेंज हो। जब भी टेम्परेचर चेंज हो तो हीट कहाँ इस्तेमाल होगी? MC डेल्टा T में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? 0 में ही है, 0 में ही, और आपने हीट देना चालू किया, मतलब हीट कंटिन्यू दे ही रहे हो, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है? आइस है। ओके, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या है? आइस ही है। अभी -5 0 आने में आइस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 0 डिग्री ही, तो मतलब टेम्परेचर 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर बदल गया। यानी कि आइस से जब वाटर बदल रहा होता है तब वहाँ टेम्परेचर नहीं बदलेगा इनिशियली। हीट तो तुम्हारी खर्चा होगी, लेकिन रहेगा वाटर में ही। ठीक है ना, तो 0 यहाँ पर आइस में था, यहाँ पे 0 वाटर में। सर टेम्परेचर बदला नहीं, हीट कहाँ गई? तो हीट स्टेट चेंज कराने में चली गई, और स्टेट चेंज कराने के लिए जो हीट लगती है उसे ml
बोलते हैं, ठीक है ना। एम एल का उसका फॉर्मूला एम एल है। अब आप और हीट दे रहे हो और हीट दे रहे हो और हीट दे रहे हो, हमने पहुंचा दिया पानी को 0 डिग्री तक के। कहाँ तक? पानी 0। तो यहाँ पर भी वाटर ही है, 0 डिग्री वाटर ही है, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो यहाँ पे हीट यानी Q3 कहाँ खर्चा होगी? MC डेल्टा T में। क्यों सर? कुछ पानी था, कुछ ग्राम वाटर था, हमने उसको गर्म किया, टेम्परेचर बदलवाया, टेम्परेचर बदला है उसका, 0 से 100 हुआ है, ठीक है, MC डेल्टा T खर्चा हो गया, ठीक है। फिर तुम आज गुस्से में हो, तुम नहीं रुके, तुम हीट देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, तुमने और हीट दिया। जब देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, अब डेफिनेटली ये किस में बदलने लगेगा? गैस में बदलने लगेगा। लेकिन जैसे ही गैस में यानी वेपर होगा, जैसे ही इनिशियली एक उस पॉइंट की बात करो, उस सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही गैस में बदलेगा तो इनिशियली गैस 100 ही में रहेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। मतलब वाटर से गैस तो हो गया, वाटर से वेपर तो हो गया, लेकिन टेम्परेचर क्या है? अभी भी 100 ही है, ठीक है ना, अभी भी 100 ही है। तो सर यहाँ पे जो हीट थी वो क्या हो गई? वो वापस स्टेट चेंज करने में चली गई, फिर से एमएल हो गया। क्यों? वाटर से गैस बन रहा है, हाँ ठीक है, टेम्परेचर अभी नहीं चेंज हुआ, लेकिन स्टेट तो चेंज हुआ। स्टेट चेंज करने के लिए भी तो हीट चाहिए, स्टेट चेंज करने हीट चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर भी नहीं रुके, तुमने और हीट दे दी, उसको और हीट दे दी। अब यहाँ तो गैस बन ही गया था, समझे, तुमने दे दी 150 तक के, 150 डिग्री तक के और हीट दे दी, Q5 दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा, गैस 100 से गैस 150 हो रहा है, तो क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जहाँ जहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ वहाँ पे हम लिख देंगे MC डेल्टा T। तो कितनी लंबी हमने कहानी पूरी बता दी है, इतनी लंबी कहानी एग्जाम में तो आएगी नहीं, कहीं से भी उठा ले, हो सकता हो इन यहाँ से कड़ी उठा ले, यहाँ पे ख़त्म कर दे कि वाटर है 0 पे, हमने उसको गैस में बदला है, तो वाटर 0 में था तो वाटर पहले 100 में जाएगा, फिर 100 से 100 रहेगा, लेकिन गैस मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट दो कहाँ चेंज हो रहा है? एक तो यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टेट, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। ये 2 जगह ऑरेंज मैंने बनाया, यहाँ 2 जगह स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कड़ी कहीं से भी हो सकती है एग्जाम में, बस 3 से ज़्यादा या 4, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं देगा। हो सकता है -5 से बोल दे कि वाटर बनाना है 20 डिग्री सेल्सियस तक के, 100 की जगह तुमने 20 एक मिनट कर लो यहाँ पे, तो -5 पहले 0 में जाएंगे, 0 से 0 में, फिर 0 से 20 में। अगर 20 डिग्री तक के पानी गर्म करना है तो -5 से स्टार्ट है, तो -5 से कहाँ गए? 0 में गए, -5 से कहाँ गए? 0 में गए, फिर 0 से 0 में। क्यों 0 से 0 में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 to 0 स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर वाटर को हमने 0 से 20 डिग्री कर दिया, तो MC डेल्टा T प्लस ML, फिर वापस MC डेल्टा T। यहाँ पर तो Q बहुत लग गया, यहाँ पर Q कितना लग? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, यानी टोटल हीट, यहाँ पे बोलेंगे टोटल हीट कितनी हमने खर्चा की, एग्जाम में आता है, तो हम बोलेंगे Q1, हम बोलेंगे Q2, हम बोलेंगे Q3, हम बोलेंगे Q4, हम बोलेंगे Q5, ठीक है। Q1 की जगह MC डेल्टा T, ओके सर। Q2 की जगह ML, ओके। Q3 की जगह देख लो MC डेल्टा T अगेन, ओके। फिर Q4 की जगह फिर अगेन ML, फिर Q5 की जगह MC डेल्टा T फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात का ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो L है ना लेटेंट, अच्छा हाँ, L का मतलब नहीं बताया था क्या? तो जो L होता है ये लेटेंट हीट होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है उस सब्सटेंस की, वो तुम्हें L दिया होगा या तो L निकालना होगा, ठीक है ना। जैसे कि वाटर है, वाटर का अलग हो जाएगा, गैस का फ्यूज़न, लेटेंट फ्यूज़न अलग हो जाएगा, तो सबके L है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे कि वाटर से आइस बन रहा है तो L की वैल्यू अलग हो सकती है, वाटर से गैस बन रहा है तो L की वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है। अभी पूरा बताऊंगा मैं L का, ठीक है ना। तो ये पूरा सबको पूरा ऐड कर देंगे, जहाँ पे जिसका L है वहाँ उसका L लिख देंगे। C तो सबका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वाटर के ही फॉर्म, मतलब कहीं ना कहीं तो वाटर ही है सब, माना कि आइस है और उसमें है लिक्विड में और गैस में, लेकिन C तो सबका सेम रहने वाला है। हाँ, L सबके अलग अलग हो जाएंगे, M भी सेम रहने वाला है, मास तो वही, मास तो ना बीच में कुछ चेंजेस हो रहा है, मास में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से टोटल हीट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वाला तो मैंने वीडियो बना के दिया ही हुआ है, तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, समझ में आ गया। तो प्रोसेस क्या होता है, अगर हम बोलेंगे सॉलिड से लिक्विड हुआ, ये सब तो खैर बच्चों वाली चीज़ें हैं, सॉलिड से क्या हुआ? लिक्विड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? हम बोलेंगे हमें मेल्टिंग हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? मेल्टिंग हुआ है, ठीक है ना। लिक्विड से गैस बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन हुआ है। देखो एरो देख लो, एरो उधर जा रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं, हीट ले रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेपराइजेशन हुआ, या फिर
बॉइलिंग हुआ है, कुछ भी बोल लो, वेपराइजेशन या वेपराइजिंग, ठीक है ना, वेपराइजेशन हुआ है, मेल्टिंग वेपराइजिंग हुआ है। अब कहानी उल्टी भी हो सकती है। कहानी उल्टी क्या हो सकती है सर? कहानी हम ऐसे भी आ सकते हैं, गैस से लिक्विड बना देंगे, तो गैस से लिक्विड को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, सब तो बचपन में सीखा ही हम लोग ने। फिर लिक्विड से सॉलिड में आ गए तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग क्या हो, ठीक है ना। इस तरीके से इस वाले प्रोसेस में, नीचे वाले प्रोसेस में हम हीट ले रहे सिस्टम से ले रहे हैं, तो गैस क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगा, और ठंडी होगी, लिक्विड और ठंडा होगा तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इसकी। तो टोटल हीट इस तरीके से हमें निकालना है। तो इसके अलावा कुछ और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, जैसे कि हर एक अपने सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आइस यानी वाटर की आइस की बात करेंगे, वाटर की आइस होती है, ठीक है ना। अलग अलग भी आइस हो सकती हैं, जैसे कि आइसक्रीम वाली, उसमें अलग सब्सटेंस भी मिक्स है, इम्प्योरिटीज मिक्स है। फिलहाल हम वाटर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। तो मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड टू लिक्विड, 0 पे होता है, ठीक है ना। तो वो हिसाब से अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो 0 ही हुआ, फिर एक तरीके से वापस उल्टा आएंगे तो 0 ही हुआ ना। ये प्रोसेस जो मैंने बताया है वही हुआ ना। देखो ये क्या हो रहा है, ये ऑरेंज वाला मैंने कहा स्टेट है, तो ये ऐसे करेंगे तो मेल्टिंग हो रहा है, और ऐसे करेंगे तो पीछे आएंगे तो फ्रीजिंग हो रहा है। तो 0 डिग्री हुआ मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर वाटर की बात करेंगे तो ये 100 हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? 100 हो रहा है, या फिर हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉइंट 100 अगर वाटर की बात करें तो, ठीक है ना, प्योर। तो मेल्टिंग, हर एक के अपने सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ही मतलब ये बताया गया है, कुछ फैक्टर बताए गए, कुछ फैक्टर ये बताए गए हैं, जैसे कि क्या प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट में कुछ फ़र्क पड़ सकता है? हाँ, फर्क पड़ेगा। अगर जहाँ तक हम आइस की बात करेंगे तो प्रेशर से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, मेल्टिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एमपी वो कम हो जाएगा, मतलब जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आइस में आइस में प्रेशर तो दबाओ, आइस होगा पिघलने लगेगी। फिर प्रेशर देने से हीट तो तुम दे भी नहीं, प्रेशर देने से ही पिघलने लगेगी, जोर से दबा दोगे आइस, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे और हमारे पास जैसे वैक्स है, लेड है, ये क्या होगा? विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग इंक्रीज बाय इंक्रीज, मेल्टिंग इंक्रीज बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से ये क्या हो जाएंगे? मेल्टिंग इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब समझो मेल्टिंग पॉइंट घटने का, मेल्टिंग पॉइंट कम होना मतलब मेल्टिंग कम नहीं होना, मेल्टिंग जल्दी होना। ये लिख लेना जरा, मैंने लिखा भी यहाँ पर, किसकी बुक में लिखा? उसकी बुक में लिखा ना। मेल्टिंग पॉइंट कम होना मतलब ये लिख लेना, अच्छे में कंफ्यूज होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया मीन गिव मोर हीट टू मेल्ट। मतलब अगर हमने बोला किसी का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसे मेल्ट करने के लिए। अगर हम बोले किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया मतलब मुझे कम हीट देनी पड़ेगी उसको मेल्ट होने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट कम होना, ज़्यादा होने का मतलब समझो। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया किसी का मतलब मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उस आइस को या उस सॉलिड को मेल्ट होने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना मतलब ये हुआ। अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाना मतलब मुझे कम हीट की ज़रूरत है, वो मतलब जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर बढ़ा दें तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्चुअली में कम हो जाएगा, हमें कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर बढ़ाने से। हाँ, और ये बात सच है, ये बात सच है। कैसे? कैसे? सोचो, सोचो कि अगर हमने ना कुकर, प्रेशर कुकर दिया, प्रेशर इसीलिए नाम ही दिया प्रेशर कुकर। हम कुकर समझते हैं, प्रेशर कुकर, प्रेशर टेक्निकली दिमाग जल्दी लगाते नहीं, प्रेशर कुकर की प्रेशर देने के लिए है, प्रेशर बढ़ाने के लिए, कि जब वेपराइज हो अंदर तो उसी एरिया में रहे, जिससे प्रेशर बढ़ता रहे अंदर मटेरियल का,
नहीं तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और उसके वेपर्स, मतलब एटमॉस्फेयर का इक्विलिब्रियम ले लेगा टेम्परेचर या प्रेशर या टेम्परेचर। बाहर तो कम है ना टेम्परेचर, अगर कुकर के अंदर की बात करेंगे गैस दे रहे हैं तो गैस, अगर हमें खाना जल्दी बनाना है तो हम लोग जल्दी कुकर में बनाते हैं कि जल्दी बन जाए, क्यों, अंदर स्टीम तैयार हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा जाएगा, कम हीट में ज़्यादा काम हो जाएगा। ये बात सच है कि नहीं सच है? ये बात सच है कि हम लोग कुकर में जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्यों, जिससे प्रेशर बढ़ जाए और कम हीट देना पड़े, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, कहीं ना कहीं से मेल्टिंग मतलब कुकिंग का जो वो है जल्दी से कुक हो जाए, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और है कि प्रेशर बढ़ाने से या अगर उल्टी इसकी उल्टा करेंगे कि प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगी, हीट क्या करनी पड़ेगी, कम देना पड़ेगी। किसी भी खाना बनाने के लिए आप, चलो खाना बनाने के लिए का कह लो कि प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें हीट कम देना पड़ेगी, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये नहीं कि हीट बहुत ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस समझो ज़रा से। अगर हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा, देखो अगर हमने प्रेशर है ना, जैसे हमें खाना बनाना है, समझो खाना बनाना, ठीक है, अगर हम उसका प्रेशर ना बढ़ाएं तो जल्दी से बॉयल होकर वेपर में बदलने लगेगा, जल्दी से बॉयल होकर क्या होने लगेगा। लेकिन हम नहीं चाह रहे जल्दी से बॉयल हो, हम क्या चाह रहे हैं कि वो मेल्ट हो। खाना बनने का प्रोसेस कहीं ना कहीं वही हो ना, गलाना, मेल्ट होना, मेल्ट हो। तो प्रेशर बढ़ाने से हमने क्या कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये कौन सा समझ रहे, फिर से देखो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मैंने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट कम होना मतलब क्या, कि हमें हीट कम देना पड़ेगी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हम कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के मेल्टिंग पॉइंट कम कर रहे हैं, मतलब हीट हम क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। हमें हीट बचानी है, खाना बनाने का ये समझ लो, हमें हीट बचानी है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया तो वेपर नहीं जल्दी से बदल जाएगा, पानी वेपर में बदल जाएगा, खाना कैसे बनेगा, या ऑयल वेपर में बदल जाएगा, खाना कैसे बनेगा। सब्जी के जो अंदर जो वाटर होता है अगर वो जल्दी से वेपर में बदल गया तो खाना कैसे बनेगा, खाना गलेगा कैसे। वैसे सोचो, खाना बनाने का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, खाना गलेगा कैसे, खाना तब गलेगा कि पानी उसमें रहे ज़्यादा देर तक के, उसका जो वाटर कंटेंट है सब्जी का वो रहे ज़्यादा देर तक के, कम हीट में उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब कम हीट हमें देना पड़ जाए और खाना बन जाए, जल्दी से वेपर ना हो, जल्दी से वेपर ना हो। तो प्रेशर से कहीं ना कहीं से मतलब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम चाह रहे हैं जल्दी से वेपर ना बने। तो इट डजंट मीन कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो हीट कम आ रही, हीट नहीं, हीट अच्छी जनरेट हो, हीट अच्छी कम में ही ज़्यादा काम हो रहा है, कम हीट में ही ज़्यादा काम हो रहा है, कम हीट में ही ज़्यादा काम हो रहा है। तो देखो, अब आ जाओ माउंट एवरेस्ट वाले में, यही कहानी होती है। माउंट एवरेस्ट में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ऊंचाई पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी से पानी बॉयल हो जाएगा। जब जल्दी से पानी बॉयल हो जाएगा ना, जल्दी से पानी क्या हो जाएगा, बॉयल, जल्दी से वेपर, क्योंकि ऊपर प्रेशर तो रहा नहीं, जो ऊपर ढक्कन नहीं, तो जल्दी से वेपर उड़ जाएंगे हवा में। ऊपर क्या है, प्रेशर कम है, मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है समझो बर्तन में, ऐसे सोचो बर्तन में ढक्कन नहीं लगा होगा तो वेपर जल्दी बन के उड़ जाएगा। तो वेपर जल्दी बन के उड़ जाएगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ ना, वेपर बनने को हम क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होने कह रहे हैं। जल्दी वेपर बनना मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होना। तो जल्दी वेपर कब बनेगा, जब ऊपर से पैकिंग हटा लो, ऊपर से प्रेशर हटा लो, तो ऊपर से प्रेशर कम, माउंट एवरेस्ट में या ऊंचाई में ऊपर से प्रेशर कम होता है, तो पानी जल्दी पॉइंट। अब पानी जल्दी पॉइंट का मतलब ये नहीं खाना जल्दी बने, खाना देने बनेगा, क्योंकि जल्दी बॉइल हुआ जा रहा है, जल्दी वेपर बना जा रहा है। यहाँ पे इस सेंस को समझो जरा सा। तो आप ये सर, अरे बहुत जल्दी पानी बॉइल हो गया, तो पानी बॉइल हो जल्दी मतलब ये नहीं पानी जल्दी गर्म हो गया,
पानी जल्दी बॉयल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि पानी पानी जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, नहीं, पानी 100 पर रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। पानी हो सकता हो कि 70 में बॉयल हो जाए, पानी कितने बॉयल हो जाए, 70 में बॉयल हुआ जा रहा है, 70 डिग्री में। अब तुम्हें कोई खाना बनाना है, कोई चीज़ बनानी है तुम्हें, उसके लिए 100 चाहिए। अब तुम यहाँ परेशान हुए कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए 100, लेकिन पानी तुम्हारा हवा में उड़ा जा रहा है, 70 में हवा में उड़ा जा रहा है। क्यों 70 में हवा उड़ा जा रहा है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, वेपराइज हवा में उड़े जा रहे वेपर्स। बात समझे? इसीलिए माउंट एवरेस्ट या ऊंचाई पे प्रेशर कम होने से खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें चाहिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कि हमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो, पता चले जैसे ही पानी थोड़ा भी गर्म हो रहा है, थोड़ा मतलब 70 भी गर्म हो रहा है, 80 भी गर्म हो रहा है, वो हवा में उड़ा जा रहा है, हमें गर्म पानी मिल ही नहीं पा रहा है ना तो यूज़ करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी बॉइलिंग, सुन लो फिर से, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये नहीं है कि पानी जल्दी बॉइल हुआ। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये नहीं हुआ कि टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कि हमने पानी को बहुत जल्दी गर्म कर दिया, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब 70 में ही हो गया, 70 डिग्री पानी बॉयल हो गया, और हमें किसी काम के लिए 100 डिग्री वाला पानी चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, प्रेशर ऊपर क्या है, कम है, ऊपर प्रेशर कम है, वेपराइज हुआ जा रहा है जल्दी से, हवा में उड़ा जा रहा है जल्दी से, 70 डिग्री पानी गर्म हो, हवा में उड़ा जा रहा है, हवा में उड़ा जा रहा है। मुझे जो बनाना है खाना, कुछ गलानी है, गाजर का हलवा बनाना, पानी बॉईल करके बनाया जाएगा, हम चाहते गाजर गले, गल ही नहीं पा रही, दिक्कत हो रही, तो हमें ऊपर से ढक्कन लगानी पड़ जाएगा, ऊपर से ढक्कन लगानी पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक वाले प्रेशर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रेशर कम, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तुम्हारा, तुम्हें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी एक्चुअली उस चीज़ को, मेल्टिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से, मेल्टिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ को पकाने कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ गलाने कॉन्सेप्ट से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना मतलब हीट तुम्हें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ऊपर हीट तुम्हें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा देर तक खाना बनाना, तब जाके मेल्टिंग हो पाएगा, क्योंकि वेपर उड़े जा रहे थे हवा में जल्दी, प्रेशर वो बन ही नहीं पा रहा था। गेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना मतलब यहाँ 100 में गर्म पानी गैस बन रहा था, अब वो 70 में ही गैस बना जा रहा है, समझ गया ना। सो नेक्स्ट है इफेक्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट का इम्प्योरिटीज़ का है। तो इम्प्योरिटी का बिल्कुल सीधा सीधा है कि इम्प्योरिटीज मतलब बॉइलिंग, अगर इम्प्योरिटीज आपने बढ़ा दी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, याद रखना, प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट से, इम्प्योरिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट से। अब मेल्टिंग पॉइंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट देख लो, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट से, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गलत लिख दिया, देखो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है ना। मतलब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब जल्दी वेपर बनने लगेंगे, जल्दी वेपर बनने लगेंगे। और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन ही इम्प्योरिटी से भी है, ठीक है ना। सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन इम्प्योरिटी से भी है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। यहाँ पे प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मतलब जल्दी मेल्ट होगा, कॉमन सेंस समझो। प्रेशर बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब जल्दी मेल्ट होना, है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और प्रेशर का और इसका मेल्टिंग पॉइंट का इम्प्योरिटीज से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना।
इम्प्योरिटीज बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, हमें बहुत देर में मेल्ट होगा वो, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, इम्प्योरिटीज का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन प्रेशर का बीपी भी से डायरेक्ट है, लेकिन प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट से इनवर्स है, ठीक है। तो अब आ जाए लेटेंट हीट पर। तो लेटेंट हीट का, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, लेटेंट हीट का मतलब जो आपका होता है वो स्टेट को चेंज कराने में जो हीट लगती है वो होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्यू बाई एम। क्यू बाई एम मतलब क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एम। ऐसे याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यूनिट तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी, यूनिट तो तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी एल की। अब देखो एल के लिए ऊपर क्या आया, ऊपर आया जूल, नीचे आया एम मतलब किलोग्राम। तो जूल का क्या होता है, जूल की यूनिट को ओपन करो, तो जूल की यूनिट ओपन करो क्या होगा, जूल मतलब वर्क, एनर्जी। तो वर्क के लिए क्या होता है जूल का, वर्क इज इक्वल टू, चलो पावर इंटू टाइम या से दे दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, वर्क का फॉर्मूला फोर्स से निकाल लो उसकी बेसिक यूनिट, डिस्प्लेसमेंट उसकी बेसिक यूनिट निकाल लो। तो इस तरीके से आप इसकी एमएलटी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये रखना यहाँ पे एल के लिए उतना इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है क्यू को तुम जूल ही दे दो, जूल पर किलोग्राम दे दो। क्यू मतलब क्या, वर्क, एनर्जी। तो एनर्जी को क्या देते हैं, जूल देते हैं। तो जूल और नीचे क्या आ जाएगा, किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम, खत्म बात वहीं से, जूल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये मैं पिछली बार ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबकी अपनी लेटेंट हीट होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग लेटेंट हीट को दो टाइप से पढ़ेंगे, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of unit mass of the substance from solid to liquid। प्लस सॉलिड से लिक्विड के लिए, सॉलिड से लिक्विड जैसे कि आइस टू वाटर हो रहा है, तो उसकी जो उस फॉर्म को चेंज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए पर यूनिट मास, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मुझे समझो कि 10 जूल चाहिए 1 किलोग्राम आइस बदलने के लिए, समझो तो उसकी लेटेंट हीट 10 हो जाएगी। ऐसे सोचो कि मुझे 10 जूल चाहिए 1 किलोग्राम आइस को वाटर बदलने के लिए, तो हम बोलेंगे कि उसकी लेटेंट हीट 10 होगी जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं क्या, सॉलिड टू लिक्विड के लिए। मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बाद में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब किसी लिक्विड को चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए भी तो लेटेंट हीट चाहिए, कुछ हीट चाहिए ना। उस हीट को यानी लिक्विड टू वेपर के लिए बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड सॉलिड टू लिक्विड के लिए क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये एल आपको दिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, यानी सॉलिड टू लिक्विड बदलने के लिए मर्क्यूरी को इतना चाहिए, इतनी हीट चाहिए, सल्फर को इतनी चाहिए, सिल्वर को इतनी, आइस को देखो कितना चाहिए, 336 चाहिए इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर एसआई यूनिट में सबकी लेटेंट हीट दी हुई है, ठीक है ना। इतनी इतनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एल है ये एल, इट इज़ नॉट क्यू, इट इज़ नॉट क्यू, इट इज़ वॉट एल। लेटेंट हीट है ये, क्यू नहीं, हीट नहीं, ठीक है ना। होती कैसे मालूम है, देखो व्हेन ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं किया
नहीं होगा। शुरुआत में तो जब स्टेट ही चेंज होता है, पहले क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, मतलब मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो चेंज हो जाएंगे तो फिर टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो जाएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, बट द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज इंक्रीज, लेकिन सेपरेशन बढ़ता है। और वो सेपरेशन को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वही हमारी लेटेंट हीट होती है। मतलब मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर तो होते हैं, दूर तो होते हैं थोड़े से, लेकिन मेल्टिंग में थोड़े मॉलिक्यूल दूर तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आती है जब हीट हम दे रहे होते हैं स्टेट चेंज करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हाँ स्टेट बदल जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, तभी तो हीट लग रही है हमारी। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग क्या आते हैं क्वेश्चन। देखो, स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, एक ही बार में क्यों नहीं पूरा पिघल जाता है, धीरे धीरे पिघलेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न इसका एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। क्या रीज़न इज आइस हैज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू इतना 336,000 33 इंटू 10⁻³ इतना चाहिए, इतना हाई। इसीलिए धीरे धीरे, इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट इट चेंज इनटू वाटर स्लोली, इट गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। If latent heat would have been low, all the snow would have melted in short time on getting heat from the sun, and there would have been flood in the river. अगर इसका लेटेंट हीट बहुत कम होता, ये झट से पिघल जाए, मतलब जैसे गर्मी आई, ग्लेशियर पिघल के फ्लड आ गया, तो धीरे धीरे पिघलता है, सी लेवल बढ़ता है थोड़ा थोड़ा सा, समुद्र पानी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन फिर से वापस सर्दी आ जाती है, फिर से ग्लेशियर फिर ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। अब बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सब एग्जाम में आएगा। यही तो की पॉइंट क्या था, की पॉइंट था लेटेंट हीट ज़्यादा, ये की पॉइंट है इसकी रीजनिंग का। की पॉइंट भी समझो जरा क्या है, कि पूरी कहानी नहीं कर देना है कि तुमने अंटार्कटिका और आर्कटिक सब बता दिया और ये वो, अब मेन चीज़ बताई, समझे समझे। तो ये है, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस, भी वही बात है। उसी रीजन ही मतलब सर्दी आई और जनवरी महीना 1 जनवरी को सब ठंडा हो गया, बर्फ बनी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वही है रीज़न, क्या है, आइस वाटर का रीज़न क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट फ्यूजन है, फ्यूजन है। तो धीरे 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 टेम्परेचर की कम हो गया, लेकिन पानी धीरे धीरे जमेगा। ड्रिंक गेट कूल मोर क्विकली बाय एडिंग पीसेस ऑफ आइस देन द आइस कोल्ड वाटर एट 0 सेल्सियस। सोचो मैंने क्या कहा था, आइस भी 0 डिग्री में हो सकता है एंड वाटर भी, है ना, जैसे स्टेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ठंडा पानी नहीं मिलाते हैं कोल्ड ड्रिंक को, अगर हमें ठंडी करनी है पीने के लिए, बहुत ठंडा मतलब 0 डिग्री वाला पानी नहीं मिलाते, 0 डिग्री वाला आइस जरूर मिला देते हैं, 0 डिग्री वाला। तो उसके रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस टेक 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द ड्रिंक मेल्ट इनटू वाटर एट 0, thus the drink liberate an additional 336 joule of heat energy, 1 gram of ice to 0, then 1 gram ice cooled water 0 Celsius, therefore cooling produced by 1 gram 0। आई बात समझ में, क्या समझ में? देखो वाटर तो लिक्विड में है और तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी लिक्विड में है। जब दोनों ही लिक्विड में है तो वो फौरन इक्विलिब्रियम ले लेगा। टेम्परेचर अगर दोनों सेम स्टेट हैं, दो सब्सटेंस सेम स्टेट में है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी ले लेगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा दोनों मिलके, तो उतनी जल्दी आइस ठंडी, कोल्ड ड्रिंक उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो वाटर 0 वाला लिया, 0 वाला वाटर सॉलिड फॉर्म में लिया, किसमें लिया, सॉलिड फॉर्म में, तो धीरे धीरे वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा, और धीरे धीरे उसका जो ये है कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा ठंडा करेगा, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा ठंडा करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो 1 ग्राम ऑफ आइस 0 सेल्सियस में 336 जूल लग रहा है, ठीक है ना, ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ड्रिंक मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दस द ड्रिंक लिबरेट्स एन एडिशनल 336 हीट एनर्जी टू 1 ग्राम ऑफ आइस। तो एडिशनल, क्योंकि एक बार स्टेट चेंज हुआ,
एक बार आइस स्टेट कब चेंज करेगी? सोचो, जब उसे हीट मिलेगी। तो उसने एक बार कोल्ड ड्रिंक से हीट ली अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, फिर दोबारा हीट लेगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो ज्यादा हीट ले लिया ना भाई। एक बार आइस का स्टेट चेंज हुआ, वाटर बना, आइस लिक्विड बना, यानी यहां पर आइस लिक्विड कैसे बना होगा, आइस कैसे पिघली होगी? हीट ली, किससे हीट ली? उस कोल्ड ड्रिंक से, जो थोड़ा उसके कंपेयर में ज्यादा टेम्परेचर था। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर ज्यादा था, हम ठंडा कर रहे हैं ना, पानी ले लो, वाटर ले लो, पानी ले लो, गर्म सादा पानी था, तुमने बर्फ डाली, 0 डिग्री वाली बर्फ डाली, 0 डिग्री वाले वाटर क्यों नहीं डाल रहे? सवाल ये है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 डिग्री वाली आइस, मतलब 0 डिग्री वाला वाटर का सॉलिड मतलब आइस डालेंगे, तो एक तो वो हीट खींचेगा। कहाँ से खींचेगा हीट? सादे पानी में जो डाला है तुमने, वहां से हीट खींचेगा, थोड़ा और टेम्परेचर कम करेगा उस वाले सादे वाले वाटर का, अपनी स्टेट को चेंज कराएगा। उसके बाद फिर दोनों दोनों लिक्विड हो जाएंगे, दोनों फिर इक्विलिब्रियम तब आएंगे। तो डबल फायदा नहीं हो जाएगा? डबल फायदा होगा। एक बार आइस ने अपना स्टेट चेंज करने के लिए कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक है उससे खींची हीट, और एक बार फिर इक्विलिब्रियम के लिए ले लिया। अब बात समझ में आएगी? ये है कहानी। ज़्यादा हीट खींच रहा है वो, एक बार ml, बाद में वो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। When ice is in frozen lake starts melting, its surrounding become very, when ice in a frozen lake starts melting, its surrounding become very cold. अक्सर ऐसा होता है कि अगर आइस पूरी तरीके से जमी हुई है तो उतना कोल्ड फील नहीं होगा जितना कि मेल्ट होने पर। सो द रीजन इज दैट क्वाइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द फ्रोजन लेक विच इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या हुआ, जो जैसे ग्लेशियर है, पहाड़ है बर्फ का या लेक का, बर्फ जमी हुई लेक में, अब लेक पिघल रही है। क्या हो रही है? यानी कि लेक अपना स्टेट चेंज कर रही है। लेक यानी आइस अपना स्टेट चेंज कर रही है। तो आइस स्टेट चेंज क्यों, कैसे करेगी? क्या चाहिए उसके लिए? हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से लेगी? हम यहाँ पे खड़े हुए सराउंडिंग, वहाँ से हीट, वहाँ का टेम्परेचर कम कर देगी, क्योंकि हम पिघल रहे हैं। लेकिन क्या बोले, हम पिघल रहे हैं, हमें हीट लाओ, तुम्हें वहाँ ठंडी फील लगने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे सर टेम्परेचर की वो हीट ले रहा है लेक अपने आप को पिघलाने के लिए, मेल्ट होने के लिए। अब बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट है। इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर ए हेल स्टोन व्हेन आइस मेल्ट देन ड्यूरिंग बिफोर दी मोर कोल्ड आफ्टर हेल स्टोन। वही हुआ ना, ओले नहीं गिरते बर्फ के टुकड़े, तब नहीं सर्दी लगेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सर्दी लगने लगती है। जब बर्फ गिरेगी, स्नो फॉल कह लो, स्नोफॉल नहीं कहते, हेल स्टोन कहते हैं, छोटे टुकड़े गिरते हैं बर्फ के, तब सर्दी नहीं लगेगी। जब बर्फ गिर के हो जाएगी थोड़ी देर बाद सर्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए तो वो आइस क्या होगी, धीरे धीरे पिघलेगी। जब आइस पिघलेगी ना, आइस अपना स्टेट चेंज करेगी। आइस अपना स्टेट, उसको हीट चाहिए, तो हमारे सराउंडिंग से हीट लेगी, हमारे टेम्परेचर को डाउन करेगी हीट लेकर, तो बाद में हमें सर्दी लगेगी, ठंडी लगेगी। इज इट क्लियर नाउ? तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। न्यूमेरिकल्स मैंने काफ़ी कराए हुए हैं। हाँ, ग्राफ बताना था। मिस्टर मसीह का एक ऑब्जेक्शन आ गया था मेरे ऊपर कि सर आपने ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ बताएंगे। तो चलो ये वाला ग्राफ बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है टाइम, यानी एक्स एक्सिस में टाइम है, और ये एग्जाम में आता है ग्राफ, ठीक है ना। और वाई में क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट, टेम्परेचर -10 से स्टार्ट है। ओके सर, -10 से स्टार्ट है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, -5 से एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ से -5 से एग्जांपल दिया था ना। -5 से 0 हुआ, MC डेल्टा T लगा, फिर 0 से 0 में ही रहा, लेकिन स्टेट चेंज हुआ तो ML लगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ML लगा। फिर 0 100 हुआ, वापस MC डेल्टा T लगा। फिर 100 से 100 ही रहा, वाटर से लिक्विड से गैस ही रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वापस फिर टेम्परेचर चेंज हुआ। यही चीज़ को हमने ग्राफ में दिखा दे, दिक्कत क्या है, ग्राफ में और आसान हो जाता है। तो -10 से देखो, अगर ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर दें क्या, देखो
पहले टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो टाइम आगे बढ़ रहा है ना, -10 से पहले क्या हुआ, 0 हुआ। हाँ -10 0, क्या यहाँ पे हीट लगी? हाँ लगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हुआ। देखो ना टेम्परेचर चेंज हुआ। टाइम को तो रोक ही नहीं सकते हो, टाइम को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, स्लोप तो इधर जाना ही जाना है। टाइम आ गया ना, स्लोप इधर जा ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी बुक देख लेना, कभी अगर यहाँ पे टाइम है तो स्लोप तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई देगा, एरो तुम्हें ऐसे ही बनानी पड़ेगी। वो टाइम पीछे हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अब हाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ये देख लेंगे, ठीक है ना, ये वाला ऊपर टेम्परेचर। तो क्या हो, तुमने हीट दी, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ठंडे से गर्म की तरफ जा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, ठंडे से -10 से ना, है ना। फिर 0 हो गया, फिर कुछ टाइम बढ़ा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सर। 0 का ए में भी, 0 बी में भी, क्यों सर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? टाइम तो बढ़ रहा है, हम हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा है? 5 सेकेंड समझे 10 सेकेंड हो गए, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आइस अपना स्टेट चेंज कर रही है, टेम्परेचर नहीं है यहाँ पर, लेटेंट हीट वाला काम हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, एमएल हो रहा है, तो एमसी डेल्टा एमएल हो गया। फिर 0 से फिर एक पॉइंट में आके 100 में डायरेक्ट पहुंच गया, क्यों? बहुत जल्दी पहुंच गया, बहुत कम टाइम लगा 100 में पहुंचने में, ठीक, कम लगा अलग बात है, लेकिन लगा टाइम कुछ, थोड़ा सा स्लोप है ना, थोड़ा स्लोप है, थोड़ी स्लोप है ना, इस तरफ स्लोप है ना, थोड़ी थोड़ा टाइम लगा कुछ, तो कुछ टाइम लगा 100 में पहुंचने में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी हो जाएगा, क्यों? टेम्परेचर चेंज हुआ है सर, ओके। वापस 100 से सर सी से डी में टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, सी से डी में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, यहाँ पे वेपराइजिंग हो रहा है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा था, ये वाले में, ये हॉरिजॉन्टल में मेल्टिंग हो रहा था, इस वाले हॉरिजॉन्टल में बॉइलिंग हो रहा है, वेपराइजिंग हो रहा है, तो 100 में आके रुक गया, टाइम बढ़ता है, 100 से आगे नहीं बढ़ा, हो सकता और आगे बढ़ भी जाए, गैस है, गैस और हीट हो गई, तो यहाँ पे आगे भी हो सकता था। छोटी सी बात थी, ऑब्जेक्शन कर दिया आपने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट 0 से 80, देखो यहाँ पर स्टेट चेंज हो ही नहीं रहा है, मतलब ये 0 क्या मालूम, 0 वाटर ही है, यहाँ आइस है ही नहीं। आइस होता तो आइस से वाटर आने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल होता ना, टेम्परेचर डायरेक्ट चेंज हुआ ना, टेम्परेचर डायरेक्ट चेंज हुआ है, ठीक। अब यहाँ ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट 0 से 80 में, कोई हॉरिजॉन्टल यहाँ दिखा नहीं, इसका मतलब ये 0 वाटर था, ये 0 स्टेट चेंज हुआ ही नहीं ना, स्टेट चेंज होता है एक और हॉरिजॉन्टल आता, तो 0 वाटर से 80 वाटर किया नहीं। देखो अब यहाँ पे देखो, ये वाटर का नहीं है, कुल मिला के कुछ और सब्सटेंस है, ठीक है। क्यों कोई और सब्सटेंस? अगर वाटर होता 100 पे होता, वाटर होता क्या होता, 100 पे बॉयल होता, यहाँ पे 80 पे बॉयल हुआ जा रहा है, तो कुछ और सब्सटेंस हो सकता है, कोई है नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई और सब्सटेंस है, तो वो क्या हो रहा है कि 80 में ही बॉयल हुआ जा रहा है ना, 80 में क्या हुआ जा रहा है, बॉयल हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी लिक्विड में ही था, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही, एक ही बार स्टेट चेंज हो रही है, एक ही बार। तो यहाँ पर एम एल, यहाँ एम सी डेल्टा टी, यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी, समझिए ना, यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी, यहाँ पर प्लस करके एम एल, अगर टोटल हीट पूछे तो यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी। वैसे मैंने दूसरे वाले लेक्चर में पूरा समझाया हुआ है, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने समझाए हुए हैं, सारे ग्राफ मैंने समझाए।